Subscribe my channel Story King 2.0 Battle God Trinator Story King CH1 अंत क्या? करोड़ों साल पहले दानवों दैत्यों ने मिलकर स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवताओं और दानवों दैत्यों की लड़ाई अपने चरम स्तर पर चल रही थी। चारों तरफ खून बह रहा था। ऐसे में एक योद्धा दानवों और दैत्यों को गाजर मूली की तरह काटता हुआ अकेला ही उनकी सेना के अंदर घुसा चला जा रहा था। और देवता भी युद्ध करने में लगे हुए थे। तरह तरह के दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा था। कहीं आग तो कहीं बिजली कहर बरपा रही थी। जल और धरती के तत्व तबाही मचाई हुई थी। आसमान खून के रंग से लाल होता जा रहा था। युद्ध के बीच में एक देवता दूसरे देवता से बोला, इस बार यह कालकेतु और धूमकेतु नहीं बचेंगे। पिछली बार तो ये त्रिनेत्रा भाई से अपनी जान बचाकर भाग गए थे। इनकी हिम्मत तो देखो, फिर स्वर्ग पर अपनी सेना के साथ आक्रमण कर दिया। दूसरी तरफ वो युवा योद्धा अकेले ही दानवों दैत्यों को मारते हुए उनकी सेना के बीच में जा चुका था। फिर अचानक उसको खून की उल्टी होनी शुरू हो गई। उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगा। उसको कमजोर पड़ता देखकर दानवों और दैत्यों ने दुगने उत्साह से उस पर अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसका शरीर लहूलुहान हो गया था। उसके हाथों पर से खून गिर रहा था। जब भी वो अपनी शक्ति को प्रयोग करने की कोशिश करता, अपने आप को और भी कमजोर होता महसूस करता था। समय के साथ उसका चेहरा पीला पड़ गया। सारे शरीर पर उसका ही खून लगा हुआ था, मगर फिर भी वो मजबूती के साथ अपने हाथ में तलवार पके हुए था। तलवार का मुठ पर कई मणि और हीरे जड़े हुए थे। वो तलवार परम दिव्य थी। आखिरकार वो युवा योद्धा घुटनों पर बैठे गया, तलवार के सहारा लेकर। तभी एक आवाज आई, कैसे हो त्रिनेत्रा? उद्धरण चिन्ह। यह आवाज वो पहचान गया। ये दानव राज कालकेतु की आवाज थी, जो दानव सेना से बाहर आ गया था। क्या हुआ, कमजोरी लग रही है? खड़ा नहीं हुआ जा रहा है? फिर तुम मुझसे युद्ध कैसे करोगे? उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर हंसने लगा। इतने में दूसरी आवाज का मालिक बोला, अब ये युद्ध मरने के बाद करेगा। उद्धरण चिन्ह। ये दैत्य राज धूमकेतु था। दोनों उस पर हंस रहे थे और वो विवश था, क्योंकि अपनी शक्तियां जागरूक करते ही खून की उल्टी हो रही थी। तभी पीछे से 4 देवता और एक देवी उनके बीच आती हैं। उनको देखकर वो बोलता है, कामिनी तुम यहाँ से चली जाओ मदद लेने के लिए। कमल, मनीष, विकास, रोहन को यही छोड़ दो, तब तक ये संभाल लेंगे। उनको त्रिनेत्रा ने बहुत कुछ विद्या सिखाई थी। यह वो लोग थे जिन पर वो आंख बंद करके विश्वास किया करता था। कामिनी देवी उसकी प्रेमिका थी। हालांकि वो अभी भी नहीं समझ पाया था कि उसके साथ क्या हुआ है। जब उसने बोला और कोई जवाब नहीं आया अपने दोस्तों और कामिनी की तरफ से, तब उसने गर्दन घुमाकर उनको देखा। उनके चेहरे पर विजय मुस्कान थी। तब उसको एहसास हुआ कि उसके साथ छल हुआ है और करने वाले भी उसके अपने हैं। जिन लोगों ने दुश्मन का हाथ पकड़ लिया था, वो वीर योद्धा था। मृत्यु के मुख पर खड़े होकर भी उसने अपनी पूरी शक्तियों का आवाहन करना शुरू कर दिया था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो जाती। जब सबने देखा कि वो अपनी शक्तियों को आवाहन कर रहा है, तो दानवराज कालकेतु और दैत्यराज धूमकेतु ने अपने दिव्य अस्त्र से उस पर हमला बोल दिया। मगर उनके वो दिव्य अस्त्र उसके कवच को नहीं तोड़ पाए। तब कामिनी ने पीछे से कुछ विशेष मुद्रा में जाप कर कुछ मंत्र पढ़े और उसके हाथ में एक चाकू दिखाई दिया। उसने वो चाकू उसकी पीठ पर मार दिया और फंसाकर नीचे खींच दिया। इस काम में कामिनी की सारी दिव्य ऊर्जा शक्ति खत्म हो गई थी। उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। कवच के टूटते ही बांकी के चारों लोगों ने अपने अस्त्रों से उस पर वार कर दिया। सब लोगों ने मिलकर उसके शरीर पर अनगिनत जख्म दे दिए थे। इस समय उसके दिल में एक भाला घुसा हुआ था। उसको निकाल लिया गया और उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उसने अपनी अंतिम सांस आने से पूर्व मन ही मन मृत्युंजय विद्या का ध्यान किया और उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। जैसे ही इधर उसकी आत्मा ने शरीर छोड़, उधर उन लोगों ने उसकी आत्मा को नष्ट करने के लिए उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। मगर वो यहाँ चूक गए। मृत्युंजय विधा उसने किसी को भी नहीं बताई थी कि उसने कब और किस से सीखी थी। आज इसी ने उसे हमेशा नष्ट होने से बचा लिया था। जब उन 7 लोगों ने देखा कि उसकी आत्मा नष्ट नहीं हुई है, तो वो लोग परेशान हो गए। उन लोगों ने तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसको एक पत्थर में सबने मिलकर सील कर दिया। ये सील तभी ही खुल सकती थी जब उसके जैसा ही कोई योद्धा का खून उस पत्थर पर पड़ेगा। उन 7 ने उसको सील करने के बाद चैन की सांस ली और उस काले, नीले, पीले, हरे, गुलाबी, लाल, सफेद, ये सभी रंग का मिलकर वो पत्थर बन गया था। उस पत्थर को उठाकर कामिनी ने स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। वो अजीब रंग का पत्थर पृथ्वी पर आकर पहाड़ियों के बीच आकर गिर गया। उस घटना के होने के बाद वो लोग वापस स्वर्ग लोक में आ गए और उन 4 देवताओं ने और कामिनी ने बताया कि कालकेतु और धूमकेतु ने अपने दिव्य अस्त्र से त्रिनेत्रा का अंत कर दिया।
हमने बहुत कोशिश की मगर सही समय पर हम लोग उसके पास जा नहीं पाए। उसके बाद उसके शरीर के अंगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उद्धरण चिन्ह। और स्वर्ग के एक शक्तिशाली योद्धा का अंत हमेशा के लिए हो गया। क्योंकि आत्मा के नष्ट होने के बाद फिर पुनरावृत्ति नहीं होती तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। क्या यही अंत था उस बैटल गॉड त्रिनेत्रा का आरंभ? क्या उस घटना को हुए करोड़ों साल बीत गए थे। एक तरीके से नया युग या कल्प की शुरुआत हो रही थी। समय का काल चक्र अपनी गति से चलता रहा और एक लंबे अंतराल के बाद कुछ करोड़ों साल पहले की व्यवस्था की रूपरेखा वैसे ही रही जैसा प्राचीन इतिहास में चलता आ रहा था। शक्ति और सामर्थ्यवान की हमेशा इज्जत होती थी और होती रहेगी। शक्तियों के इस दौड़ वाले समय में उत्तर दिशा में वसा हुआ एक गुरुकुल जिसका नाम शंकरनाथ गुरुकुल है। इस गुरुकुल में राज्य की कई नामी खानदानों के लड़के लड़कियां यहाँ ट्रेनिंग है। इस गुरुकुल पर राज्य के प्रभावशाली खानदानों का वर्चस्व पहले से ही था। ऐसे में 3 खानदानों के लड़के और लड़कियों में हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहती थी। मौर्यवंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी खानदान के लोग हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करते थे। कहते हैं शक्ति ही राज करती है। शंकरनाथ गुरुकुल में बाहरी छात्रों और आंतरिक छात्रों 2 वर्ग में बांटे हुए थे। गुरुकुल काफी लंबे क्षेत्र में बनाया हुआ था। उसमें आंतरिक छात्रों के रहने और ट्रेनिंग के लिए अलग सुख सुविधा थी और बाहरी छात्रों के लिए अलग। ये गुरुकुल का नियम था। वो बाहरी छात्र भी जब बनते थे जब कोई चक्र उनका जागृत हो जाता था। ऐसे माहौल में एक लड़का जिसका नाम रुद्राक्ष अग्निवाशी था वो भी गुरुकुल में शिक्षा लेने आया हुआ था। अग्निवंशी खानदान पूरे राज्य में सबसे शक्तिशाली था। उसका रुतबा और शक्ति अलग ही लेवल की थी। रुद्राक्ष अग्निवंशी 12 साल का लड़का था। उसके परिवार के चाचा ताऊ के बच्चों ने अपने चक्र जागृत कर लिए थे और कुछ गुरुकुल के आंतरिक छात्र के दौर पर पदोन्नत हो चुके थे। कुछ गुरुकुल के बाहरी छात्रों की रैंकिंग में सबसे आगे थे। रुद्राक्ष अग्निवंशी अपने परिवार में सबसे कमजोर था। उसका कोई सम्मान नहीं करता था, कोई इज्जत नहीं मिलती थी। उसको हमेशा हर कोई उसकी बेइज्जती करता रहता था। यही हाल उसका यहाँ गुरुकुल में था। 1 से 2 साल के अंदर उसके अपने मूलाधार चक्र को जागरूक कर लेना चाहिए था। हर चक्र को जागरूक करने के लिए 9 स्तर थे और रुद्राक्ष अग्निवंशी पिछले 3 साल से चौथे ही स्तर पर लटका हुआ था। उसको अपने परिवार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी। किसो उससे कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी माँ पहले ही खत्म हो चुकी थी और जो दूसरी माँ थी वो उससे नफरत करती थी। श्याम अग्निवंशी जो रुद्राक्ष का पिता था उसने भी अपनी उम्मीद इस लड़के से खो दी थी। अब उनकी उम्मीद दूसरी बीवी के दोनों बच्चों पर टिकी हुई थी। उनकी दूसरी बीवी के एक लड़की और एक लड़का था। लड़की गीता बहुत ही नकचरी और घमंडी, ऐसा ही उसका भाई सुनील था। दोनों अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे। वो दोनों भी रुद्राक्ष को तकलीफ देने में कोई मौका और कोई कमी नहीं रखते थे। श्याम के बच्चे अपने चाचा राम के बच्चों से हमेशा आगे निकलने की दौड़ में रहते थे। अब ऐसे में श्याम बड़े थे तो घर के मुखिया की कुर्सी उनकी ही थी। उनके बाद किसको मिलेगी इस बात की होड़ थी। शंकरनाथ गुरुकुल में काम करने वालों छात्रों को अलग से छोटे छोटे कमरे आउटर साइड में बनाए गए थे। ये छात्र काम करने के लिए बिल्डिंग के अंदर जाते जो आंतरिक और बाहरी विभाग की बिल्डिंग बनी हुई थी। इनका मासिक वेतन 30 स्वर्ण मुद्रा मिलती थी जिससे इन लोगों को अपने खाने का खर्चा और अन्य जरूरत को पूरा करना होता था। इतनी स्वर्ण मुद्रा में इनकी जरूरत ही मुश्किल से पूरी हो पाती। साधना के लिए जड़ी बूटी या औषधि की गोलियां इनके लिए सपना मात्र थी। जल्दी ही उसके सौतले भाई और बहन आंतरिक छात्र बन गए और रुद्राक्ष अभी भी अपने चौथे स्तर पर ही अटका हुआ था। वो डेली सुबह उठता अपने पतले दुबले शरीर के साथ और बेसिक मार्शियल आर्ट की एक तकनीक थंडर पंच का अभ्यास करता। उसकी आंखों में एक अलग सा जुनून था। उसकी आंखों में दृढ़ इच्छाशक्ति से भरी हुई थी। वो डेली खुद से कहता था एक दिन वो सूरज बनकर चमकेगा। उसने कभी किसी का बुरा सोचा ना बुरा किया। वो अपने घर वालों की बातों को भी दिल पर नहीं लेता था। जबकि उसके माँ और भाई बहन उसको टॉर्चर करने में कोई कमी नहीं रखते थे। उसको अपने ऊपर और अपनी मेहनत और भगवान पर भरोसा था। एक दिन वक्त जरूर बदलेगा। वो गुरुकुल में बाहरी विभाग में करता और डेली अपना अभ्यास करता था मगर साधनों की कमी हमेशा उसको खलती थी। गुरुकुल ने एक अभियान निकाल जिसमें छात्रों को उत्तर के मायावी जंगल में जाकर जानवरों का शिकार करना था। अभियान निकलने का मकसद छात्रों को लड़ाई की वास्तविक क्षमता से परिचय कराना था। आंतरिक छात्रों ने अभियान के लिए अपनी अपनी तैयारी की और गुरुकुल के आचार्य के अगले आदेश का इंतजार करने लगे। आचार्यों ने उन आंतरिक छात्रों को कुछ और लोग जो उनका सामान उठा सके उसके लिए सामान्य विभाग था जिसमें काम करने वाले छात्र रहते थे। उसमें से जो जिसको अपने साथ ले जाना चाहे ले जा सकता था। सुनील और गीता ने रुद्राक्ष को अपने साथ ले जाने के लिए पंजीकरण करवा दिया।
30 लोगों का ग्रुप 10-10 में बंटकर अभियान के लिए उत्तर के मायावी जंगल की तरफ निकाल पड़े। सारे रास्ते रुद्राक्ष अपने सर पर सामान उठाकर चलता रहा। उसकी स्थिति के बारे में सब जानते थे, फिर उसके भाई बहन ही उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे तो कोई क्या बोल सकता था। जबकि हकीकत ये थी, उन लोगों ने अभियान के बारे में अपने घर पर अपनी मां को बताया था। सारी चीजों को समझने के बाद रुद्राक्ष को खत्म करने का सुनहरा मौका था। कोई शक भी नहीं करेगा और मुखिया के पद का दावेदार भी खत्म हो जाएगा। श्याम अग्निवंशी को उसकी मां अपने आप संभाल लेगी। इस साजिश से अनजान रुद्राक्ष उनके साथ अभियान पर निकल गया था। मायावी जंगल में ये लोग काफी अंदर तक आ गए थे। सभी 30-30 के लोग और सहायक साथ में थे। इन लोगों ने सही और सुरक्षित जगह देखकर टेंट लगा दिया और रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह सबने जंगल के अंदर पहाड़ों पर चढ़ाई करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे ये लोग कई पहाड़ पार करके जंगल के बीच में आ गए। वहां बहुत सी घेरी खाई था। अलग अलग जानवरों की आवाज आ रही थी। जो नए थे वो डरे हुए थे, जो पुराने थे वो शांत थे। रात में उन लोगों ने कुछ खरगोश का शिकार करके उसको बनाया खाया और फिर दिन में शिकार करने लगे। 3 टीम तैयार हुई। हर एक टीम के साथ सहायक रखा गया। गीता और सुनील की टीम में रुद्राक्ष था और वो लोग अपनी टीम को जंगल में शिकार करने के लिए घुस गए। गीता सुनील हिरन का पीछा कर रहे थे। ये सभी 3 रैंक के थे। इनका शिकार करके इनका तिलस्मी पत्थर आसानी से मिल जाता। सभी लोगों ने प्लान के हिसाब से हमला किया और उन हिरन का पीछा किया। 8 लोग आगे निकाल गए, पीछे 3 लोग रह गए। जो हिरन अलग दिशा में भगा थे वो उसके पीछे थे। गीता सुनील उस हिरन का पीछा करते हुए उस मायावी जंगल में एक ऐसी जगह आकर खड़े हो गए जहां बहुत गहराई की खाई थी। ऊपर से देखो तो अंतहीन नजर आ रही थी। सुनील और गीता ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। उसके बाद सुनील रुद्राक्ष को बोला, जाकर खाई के किनारे से वो फूल और जड़ी बूटी लेकर आ। जब रुद्राक्ष ने देखा खाई को तो दिन में भी नीचे देखने पर काला घना अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। पता नहीं कितनी गहराई है इसकी। वो संभल कर खाई के किनारे गया और हाथ बढ़ाकर उस फूल को तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसका सारा ध्यान खाई और फूल पर था। मौके का फायदा उठाकर सुनील और गीता उसके पास आ गए थे। उसको पता ही नहीं चला। पास आकर सुनील और गीता ने खींचकर लात मारी रुद्राक्ष को। जब तक उसको कुछ समझ आता तब तक वो खाई के बीच हवा में थे, नीचे गिरता जा रहा था। उसने आखिरी बार सुनील और गीता को देखा। वो खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। रुद्राक्ष अग्निवंशी ने भी अपनी आंख बंद कर अपनी नियति को मान लिया था। शायद उसका यही अंत था, मगर अंदर से वो बिल्कुल टूट गया था कि कोई इतना भी नीचे गिर सकता है। कुछ दिन बाद सब लोग जंगल से शिकार करके वापस आ गए और सब लोगों को बताया गया कि रुद्राक्ष हिरन के पीछे भागते वक्त खाई में गिरकर मर गया। उसका पैर फिसल गया था। किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा कि कोई मर गया है। श्याम को जरूर दुख हुआ, मगर गीता की मां ने अपने जाल फैलाकर उनका भी मन हल्का कर दिया। इधर रुद्राक्ष खाई की गहराई में गिरता हुआ चला जा रहा था। एक वक्त आया जब वो काफी लंबे समय तक अंधेरे में ही गिरता रहा और जब वो उस खाई में जमीन से टकराकर अंधेरे में लुढ़कता हुआ एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो गया था। उसके शरीर से खून बह रहा था। शायद उसकी कमर और हाथ पैरों की हड्डियां टूट चुकी थी, मगर उसकी सांस अभी भी चल रही थी। बेहोशी की हालत में शरीर से खून बहता ही जा रहा था। जिस पत्थर से वो टकराया था उसके खून से लाल हो चुका था। गौर से अगर देखा जाता तो वो पत्थर उसके खून को सोख रहा था। कुछ समय तक खून को सोखने के बाद वो पत्थर फट गया और इधर रुद्राक्ष के जीवन की डोरी टूट गई। उस पत्थर के टूटते ही उस अंदरी गुफा में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई और एक रोशनी की किरण आसमान को चिरते हुए अंतरिक्ष में चली गई। उस रोशनी में सूरज के साथ रंग थे, 2 रंग और जो मिलकर बने थे, और रंगों को यह 9 रंग ने पूरी गुफा और अंतरिक्ष को जाकर रोशन कर दिया था। उसके बाद वो प्रकाश गायब हो गया। वो आत्मा जो उस पत्थर से निकली थी उसने रुद्राक्ष को देखा और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। वो आत्मा अपने आप से ही बोली, वक्त अब भी नहीं बदला, लोग अब एक दूसरे को धोखे से मारते हैं। इसका शरीर तो बहुत कमजोर है, काफी खून बह चुका है इसके शरीर का, मुझे इसके शरीर को परिष्कृत करना पड़ेगा। ये थी त्रिनेत्रा की आत्मा, जिसको बैटल गॉड के नाम से समस्त ब्रह्मांड जानता जनता था, जिसके नाम से स्वर्ग के देवी देवता कहते थे, जिसके सामने खड़े होने मात्र से बड़े बड़े सुरमा पानी पानी हो जाते थे। त्रिनेत्रा ने रुद्राक्ष के शरीर में जाने के बाद उसके शरीर के पुनः निर्माण के लिए यौगिक विधि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने हड्डियों और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को परिष्कृत किया। करोड़ सालों के बाद वो मुक्त हुआ था, मगर उसकी आत्मा परम दिव्या स्तर को भी पार करके परम ब्रह्म स्तर पर जा चुकी थी। यह उसकी इतने काल की साधना का ही फल था। उसने रुद्राक्ष की यादों को देखा कि इस शरीर का मालिक कौन था और उसके साथ क्या हुआ। उसकी यादों को देखकर त्रिनेत्रा को समझ आया, जो मेरी जिंदगी में हुआ था वही इसकी जिंदगी में हुआ है। इसकी आध्यात्मिक नसों और चक्र को बंद किया गया था। रुद्राक्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी।
त्रिनेत्रा ने नाड़ी संशोधन विधि का प्रयोग किया और बंद नसों को खोल दिया। फिर उसने चक्र कया पलट विधि का इस्तेमाल किया और सभी चक्र को खोल दिया। फिर उसने 5 तत्व कायाकल्प क्रिया विधि का प्रयोग करके उसकी काया को अपने रहने योग्य बनाया, उसको इतना सक्षम बनाया कि वो उसके आत्मा की शक्ति को थोड़ा तो झेल सके। रुद्राक्ष अग्निवंशी का ये दूसरा जन्म था। 1.2 साल का ही तो हुआ था और इतना कुछ देखना और झेलना पड़ा उसको। त्रिनेत्रा ने खुद से कहा, इस शरीर को बनने के लिए काफी समय और संसाधन लगेंगे। तो अब रुद्राक्ष उर्फ त्रिनेत्रा का अगला कदम क्या होगा? पढ़ते रहिए। CH3 पंचतत्व का अवहन और वज्र शरीर। रुद्राक्ष अग्निवंशी जो खाई में गिरकर खत्म हो गया था, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और लड़ने के जानून जो उसकी आत्मा में था, उसकी नेकी ने जो पुण्य कर्म अर्जित किए थे, उसने अपना शरीर त्यागने से पहले अनजाने में ही बैटल गॉड त्रिनेत्रा की आत्मा को उस पत्थर की सील से मुक्त कर दिया था। अब रुद्राक्ष अग्निवंशी के शरीर में त्रिनेत्रा था। उसने अपनी प्राचीन ज्ञान की वजह से कुछ दुर्लभ विधि का प्रयोग करके रुद्राक्ष के शरीर को काफी हद तक अपने योग्य बना लिया था। इस समय त्रिनेत्रा उस हजारों फुट खाई के तल पर खड़ा था। ऊपर देखने पर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। त्रिनेत्रा उठा और उस तल में कुछ महसूस किया अंधेरे में और एक दिशा की तरफ चल पड़ा। इस खाई के तल में चील की तरह आकार था। रुद्राक्ष उर्फ त्रिनेत्रा जो एक दिशा में आगे आगे अंधेरे में चलता चला जा रहा था, उस खाई एक हिस्से में आकर रुक गया। फिर उसने अपनी आध्यात्मिक देवता वाली शक्ति को इस्तेमाल किया और आग जला दी। उसके हाथों से निकलने वाली आग हर दिशा में वन्हा फैल गई। उस उजाले में उसने देखा कि खाई के इस भाग पर एक पत्थर का दरवाजा बना हुआ था, जिसके ऊपर मिट्टी और जाले जमे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह कई सदियों से कोई नहीं आया हो। रुद्राक्ष उस पत्थर के दरवाजे के पास जा पहुंचा और एक हाथों से हवा और दूसरे हाथों से आग को उस पत्थर से टकराने दिया। जैसे ही हवा और आग उस दरवाजे से टकराई, खड़ी की दीवारों में एक कंपन हुआ और सामने का दरवाजा नीली रोशनी से चमक उठा। धूल, मिट्टी और जाला सब साफ हो गया था। फिर त्रिनेत्रा उस नीली चमकने वाली रोशनी के पास गया और गौर से दरवाजे को देखा तो उस पर एक प्राचीन पैटर्न बना हुआ था, जिसको की फॉर्मेशन कहते थे। इसको किसी शक्तिशाली चीज को सील करने के लिए किया जाता था और इसमें एक जैसी शक्ति वाले 7 लोगों की जरूरत होती थी। अपने समय की फॉर्मेशन यहाँ पर देखकर करोड़ों साल बाद उसके मन में भी उत्सुकता जाग उठी कि आखिर हुआ क्या होगा। त्रिनेत्रा पहले बैटल गॉड था, तो उसको सभी तरह का ज्ञान, युद्ध कलाएं और ब्रह्मांड में होने वाली हर चीज की जानकारी थी। उसने उस कछुआ सर्प फॉर्मेशन को तोड़ने का मन बना लिया और अपनी वर्तमान शक्ति जो ये शरीर सह सकता था, थोड़ी ही देर में उस फॉर्मेशन को तोड़ दिया और फॉर्मेशन के बीच केंद्र में अपनी ऊर्जा डाल दी। कुछ समय अंतराल के बाद वो गुफा टाइप पर जो दरवाजा था, अपने आप टूटकर बिखर गया। दरवाजा खुलने के बाद उसमें से जहरीली हवा के साथ कई तरीके की गैस बाहर निकली। अपनी ऊर्जा और आध्यात्मिक देवता की शक्ति से उसने गुफा के अंदर हवा और प्रकाश की किरणें भेज दी और खुद भी गुफा के अंदर जाने लगा। 5-7 किलोमीटर अंदर जाने के बाद वो गुफा के मुहने पर जा पहुंचा और सामने देखा कि एक पत्थर जो सफेद और पीले रंग की रोशनी को छोड़ रहा था, उसके ऊपर एक अंडकार आकृति जिसका साइज एक हिरन के बराबर होगा, बीच हवा में उस पत्थर पर लटका हुआ था। गौर से देखने पर पता चलता था कि उस अंडे के ऊपर सुनहरी रंग की लाइन बनी हुई थी, जिसने उसे जकड़ा हुआ था और उसको शक्ति उस पत्थर के ऊपर से निकलने वाली सफेद और पीली रंग की रोशनी से मिल रही थी। उसके सामने एक पानी का तालाब बना हुआ था, जिसमें से दिव्या ऊर्जा का स्पंदन हो रहा था। वो अंडा भी रह रहकर कुछ समय बाद अलग अलग रंग की रोशनी में चमकने की कोशिश करता था, जैसी कि वो किसी चीज का विरोध कर रहा हो। उसने नजर घुमा कर देखा तो और कुछ खास उसको नजर नहीं आया, लेकिन इस जगह को देखकर वो समझ गया था कई करोड़ों साल से बंद थी। ये बात तो वो खुद उस फॉर्मेशन को तोड़ते वक्त समझ गया था। अभी उसका शरीर कमजोर था, मगर उसकी आत्मा की शक्ति परम ब्रह्म स्तर पर आ चुकी थी। यह स्तर त्रिदेव की शक्ति के समान होता था, क्योंकि त्रिदेव को भी शक्ति अविनाशी परम ब्रह्म से मिलती थी जो निराकार रहते थे। उसके ऊपर भी 2 स्तर थे जो परम दुर्लभ थे, जो किसी देवता और देवी को भी युगों की तपस्या के बाद भी मिल जाए उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। वो वन्हा के माहौल को देखकर काफी सब कुछ समझ गया था, मगर कंफर्म जब होगा जब वो उस शक्ति फॉर्मेशन को तोड़ देगा। उसके पास समय ही समय था। उसने विचार विमर्श किया अपने मन में क्या कदम लेना ठीक रहेगा। फिर उसने एक साफ जगह को देखा और साधना शुरू कर दी। वो अपने शरीर को पंचतत्व क्रिया साधना के द्वारा पुनर्निर्माण करने की यौगिक विधि करने लगा। धीरे धीरे वो ध्यान की शून्य अवस्था में खो गया। उसके माथे के बीच में अंदर एक दिव्या ज्योति जल रही थी। उस दिव्या ज्योति का साइज भी किसी दीपक की लौ की तरह था, मगर उसकी शक्ति अनंत थी।
इधर वो ध्यान में था, अंदर ज्योति का तेज बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते उस तेज ने उसके सारे शरीर के मांस और हड्डियां गला थी। वो एक भयानक दर्द के दौर से गुजर रहा था। और इधर उसके शरीर के बाहर चारों तरफ 5 तत्व खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। अग्नि, वायु, जल, धरती, आकाश सब मिलकर उसके शरीर को बना रहे थे। उसकी आत्मा अभी भी दिव्य ज्योति से जुड़ी हुई थी। एक दिन पूरा निकल गया जब उसके शरीर का निर्माण पूरा हुआ। फिर उसकी आत्मा ज्योति उस परम दिव्या ज्योति से अलग हुई और धीरे धीरे उसने अपनी साधना से आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद उसने देखा गुफा में काफी तबाही हुई थी, मगर वो पानी का तालाब और वो पत्थर का अंडा अभी भी अपनी पुरानी ही हालत में थे। त्रिनेत्रा उठा और अपने शरीर को देखा। उठते हुए उसके शरीर की हड्डियां चटक रही थी। ऐसा लग रहा था असीम ताकत उसके अंदर बह रही हो। उसका शरीर किसी वज्र की तरह कठोर हो चुका था। सामान्य शक्ति के अस्त्र और माध्यम शक्ति के अस्त्र उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, मगर अभी उच्च और उच्चतम स्तर का शक्ति अस्त्र उसको नुकसान पहुंचने में सक्षम थे। पूर्ण परम वज्र शरीर पाने के लिए ये क्रिया 3 बार करनी होती थी। कुछ समय अंतराल के बाद जब इस शरीर के अंग अंग में शक्ति सीमा फूल हो जाए तो चरण था। अभी उसका शरीर बिल्कुल बादल गया था। उसके पास से ही शक्तिशाली आभा का भान हो रहा था। इस मृत्युलोक में त्रिनेत्रा के ये पहला चरण था। उसकी आंखों का रंग बदल गया था। उसकी आंखों में एक में 4 रंग और दूसरी आंख में 5 रंग देखे जा सकते थे। सभी जटिलता से एक दूसरे में पूरी तरह मिले हुए थे। उसका शरीर बलिष्ठ हो गया था। 1.12 साल का होने के बाद भी वो 18 साल की उम्र की तरह दिखना शुरू हो चुका था। उसके बाद त्रिनेत्रा ने अपना हाथों को उस तालाब के पानी में जाकर डाला। उसको अजीब सी दिव्या ऊर्जा की आभा महसूस हुई और वो बिना किसी डर के तालाब में कूद गया और अपने शरीर को ढील छोड़ दिया। उसको बड़ी अच्छी अनुभूति हुई और वो वहीं अपनी आध्यात्मिक साधना करने लग गया। साधना करते करते उसको समय का ज्ञान ही नहीं रहा। उसने अपने साधना काल में उस तालाब को सूखा दिया था। जब उसके शरीर में ऊर्जा शक्ति जाना बंद हो गई जो आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण करती थी, तो उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके 6 चक्र यानी कि आज्ञा चक्र अपनी पूर्ण दिव्यता पर था। अब उसको शून्य चक्र और महाशून्य चक्र की दिव्यता पाने के लिए और भी शक्ति की जरूरत पड़ेगी। रुद्राक्ष अग्निवंशी दुनिया की नजर में और खुद वो त्रिनेत्रा था, एक बैटल गॉड जिसके नाम से सभी ब्रह्मांड और गैलेक्सी के सुरमा डरते थे। इतने सारे घटनाक्रम में त्रिनेत्रा ने ध्यान दिया कि उस पत्थर से निकलने वाली सफेद और पीली रोशनी कमजोर हो गई थी और उस अंडे के अंदर से निकलने वाला रंग की चमक बढ़ गई थी। त्रिनेत्रा ने देखा कि उसको त्रिदेव फॉर्मेशन से बंद किया गया था। उसने इस फॉर्मेशन को तोड़ने के आदि शक्ति दुर्गा कवच फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया और 5 दिन के अंदर उस फॉर्मेशन को तोड़ दिया। जैसे ही फॉर्मेशन टूटा, गैलेक्सी और ब्रह्मांड में अलग अलग जगह हलचल मच गई। उन लोगों के मुखमंडल पर चिंता की रेखा बन गई थी। हर किसी का अपना अपना प्रतिक्रिया करने का तरीका था, मगर असर बहुत दूर तक हुआ था। इस बात से त्रिनेत्रा अभी अनजान था। फॉर्मेशन के टूटने के बाद वो अंडा उस पत्थर पर नीचे टिक गया। त्रिनेत्रा ने अपना हाथ उसके ऊपर रखा उसको महसूस करने के लिए। उसकी आंखों में चमक आ गई। ये त्रिदेव के द्वारा ब्रह्मांड में बनाया गया सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली ड्रैगन का अंडा था, जिसको इमॉर्टल ड्रैगन किंग बोलते थे, और जितनी भी प्रजाति थे सब इससे ही निकली थी। यह सभी की ब्लड लाइन की शक्ति को अपने अंदर कर सकता था। त्रिनेत्रा ने उस अंडे पर अपनी अंगुली पर कट लगाया और कुछ खून की बूंदें उस पर डाल दी और थोड़े ही समय में उसकी खून को अंडे के अंदर सोख लिया गया और उसके साथ ही वो अंडा टूटकर बिखर गया और एक दिव्या ऊर्जा की लहर जो डार्क अलग रंगों में थी निकली और त्रिनेत्रा के अंदर चली गई। उस ऊर्जा के शरीर के अंदर जाते ही वो खुद भी तुरंत ध्यान समाधि में बैठ गया। उस ऊर्जा के भाव ने उसको शून्य स्तर से महाशून्य स्तर सीधा पार करा दिया और वो परम शून्य स्तर की शुरुआत पर रुक गया। उसने अपनी अंतरात्मा में देखा तो एक ड्रैगन नजर आया जिसके 100 से ज्यादा मुंह थे और वो एक शक्ति पुंज रूप में उसकी सी ऑफ सोल में मजे से घूम रहा था। ये तो दिव्या शक्ति की मदद से त्रिनेत्रा उसको समझ सका था। अगर गलती से कितने भी छोटे रूप में ये बाहर आ गया तो यकीन से आधे भूखंड को एक बार में ही साफ कर देगा। जब यह अपनी शक्ति के चरम पर होगा तो कई ग्रहों को अपने एक बार से ही नष्ट करने की शक्ति होगी। स्वर्ग लोक में जल्दी ही आऊंगा। त्रिनेत्रा बोला, देवी कामिनी तुमने अच्छा नहीं किया, तुम सब लोगों ने मेरे साथ छल किया। उसके बाद त्रिनेत्रा अपनी यादों के ख्यालों से बाहर निकला और वर्तमान में आया। वो इस समय इस शरीर के मालिक रुद्राक्ष अग्निवंशी के रूप में था। उसको अपना लंबा सफर इस शरीर के साथ तय करना था। ये सोचते हुए वो उस गुफा से बाहर निकला और वापस चील के आकर की घाटी की उसी जगह आया जिस जगह उसकी मृत्यु हुई थी। वो बोला, मैं रहा हूँ गीता और सुनील। उसके बाद वो घाटी की दूसरी दिशा में चलने लगा और 2 दिन बाद कई पहाड़ों को पार करके एक गुफा के मुंह से वो बाहर निकला तो उजाला फैला हुआ था। जंगली जानवर चिंघड़ रहे थे। रुद्राक्ष के शरीर में आत्मा तो देवता की थी
और सब कुछ उसी स्तर का था। मगर इस पंचतत्व के शरीर के कुछ दायरे भी थे जिनको समय के साथ तोड़ना पड़ेगा। अब उसका सफर रुद्राक्ष की यादों के साथ शुरू हो चुका था। आगे क्या होगा, जारी रहेगी स्टोरी किंग पर।